आरंभ करने से पूर्व आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी ये प्रतिक्रियाएं ही हमारा प्रोत्साहन है। बंद कमरा, चौथी किश्त। रात का वक्त था। सब लोग खाना खाकर बातें करने बैठे थे। अब तक बड़े भाई साहब भी आ चुके थे। यूं ही यहां वहां की बातें चल रही थी, मगर मैं अपने सपनों के बारे में ही सोच रहा था। क्या सोच रहा है? भैया ने दोनों भौहें उठाकर पूछा। कुछ नहीं भैया, वो बस ऐसे ही। मैं जरा हिचकिचा कर बोला। जब से आया है तब से देख रही हूं, कुछ खोया खोया सा है। क्या बात है? मां ने आशंका से पूछा तो पिताजी ने भी मेरी तरफ नजर गड़ा दी। लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है ना? है? भैया ने मजाक में पूछा, लेकिन मैं जरा गंभीरता से बोला, अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक और बात है जो आप लोगों को बतानी है। मेरी इस बात पर सबने मेरी ओर नजरें टिका दी, मानो नजरों से ही इशारा कर रहे हो कि जल्दी बोल। मैंने अपने माथे पर छलछला आए पसीने को पूछते हुए मेरे साथ हुई सारी घटना उन्हें बता दी, मगर शाम को हुई कोमल वाली बात में छुपा गया। मां तुरंत ही उठी और पूजा घर से सिंदूर लाकर मेरे माथे पर लगा दिया। जाने किसकी बला मेरे बेटे के सिर पड़ गई है। बेटा, ये बात किसी से कहना मत। गांव में बात फैलते देर नहीं लगती, लोग बात का बतंगड़ बना लेते हैं। मां ने मुझे समझाया। जी मां, बेटा तू चिंता मत कर, हम कल चलेंगे। गांव के बाहर ही अखंडा बाबा रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी ने ढांढस बंधाया। मां के चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। वो मुझे लेकर बहुत चिंतित लग रही थी। मां, हो सकता है पढ़ाई का प्रेशर हो, फिर ये वहां अकेला भी तो रहता है ना, हो सकता है वहम हुआ हो। भैया ने माहौल हल्का करे का प्रयास किया। तू चुप कर, भूल गया बचपन कैसे अंधेरे में तरह तरह की चीजें देखकर डर जाया करता था। उस वक्त भी अखंडा बाबा का आशीर्वाद था जो सब ठीक हो गया। मां ने भैया को बचपन की घटना याद दिलाई। लेकिन मां, कुछ नहीं, जाओ सो जाओ। कल मैं और तेरे पापा तेरे साथ चलेंगे बाबा के पास। इसके बाद सारे लोग सोने चले गए। मां ने मेरे कमरे के बाहर भी सिंदूर की रेखा खींच दी। मैं आज शाम की घटना के बारे में सोच रहा था। अगर कोमल से मुलाकात हो जाती तो मैं उससे इस बारे में पूछता, मगर कल तो मुझे बाबा के पास जाना था। इसी बारे में सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। तुम ऊपर क्यों आ गई? क्यों नहीं आ सकती क्या? मेरा घर है, जब चाहूं जहां चाहूं आ सकती हूं। वो उसके करीब आते हुए बोली और वह अपनी स्टडी टेबल पर से उठ गया। अच्छा मोहतरमा, लेकिन मैं भी किराया देता हूं और कुछ हद तक मेरा हक भी है यहां। किस हद तक? वो उसके और करीब आती हुई बोली। इतने करीब की दोनों की गर्म सांसें दोनों एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर सकते थे, और फिर दोनों के होंठ जा मिले। अब वे गर्म सांसों का आदान प्रदान कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूम जा रहे थे कि अचानक ही दरवाजे की ओर से जोर की आवाज आई। दोनों ने सहमकर उस तरफ देखा और उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पापा, लड़की के मुंह से दहशत भरी आवाज निकली। मुझे शक तो पहले ही था, इसीलिए आज मैंने बाहर जाने का नाटक किया था। और देखो, मैं सही था। दिलावर, साकिब। उस आदमी ने आवाज लगाई और दो हट्टे कट्टे आदमी अंदर आ धमके। उनमें से एक ने लड़की को पकड़ा और खींचकर नीचे ले जाने लगा। दूसरे ने उस लड़के के पेट में एक जोरदार घूंसा जड़ दिया और उसकी गर्दन दबोच ली। नहीं पापा, छोड़ दीजिए उसे, उसकी कोई गलती नहीं है। पापा, वो लड़की चीखती रही, मगर उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं उठा बैठा। ये सपने अभी भी बंद नहीं हुए थे। मेरे हलक में कांटे उगाए थे और मैं रात को पानी रखना भी भूल गया था। मजबूरन उठकर मुझे रसोई तक जाना पड़ा। रसोई मेरे कमरे के ठीक सामने ही 10-15 कदम की दूरी पर मौजूद थी। सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं नींद में उठकर रसोई में पहुंच गया, फ्रीज से बोतल निकाली और एक ही बार में पूरा पानी गटक गया। तब जाकर कुछ चैन आया। मैं बोतल रख ही रहा था कि कानों के पीछे सरसराहट सी हुई। मुझे लगा कि पीछे कोई है और मैं एकदम से पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। कुछ देर में वैसे ही खड़ा रहा। अब मुझे डर लग रहा था। अंधेरा देखकर अब मुझे बीती रातों के दृश्य ध्यान आने लगे थे।
और मेरा डर बढ़ता ही जा रहा था। नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी। मैंने अपने कमरे का रुख किया। जैसे ही मैं रसोई से आगे बढ़ा, एक साया मेरे आगे ठहर कर गायब हो गया। मेरी धड़कनें रुक गई और मैं चीख मारकर वहीं बेहोश हो गया। जारी है। नोट, कमेंट सेक्शन देखने को नहीं है, उसमें कुछ लिखना भी होता है, इसलिए कहानी कैसी लग रही है कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। समझे? अरे भाई, आप लोग बताओगे तभी तो मैं अच्छा लिख पाऊंगा, वरना आप बस यूं ही चले जाओगे और साथ ही ले जाओगे मेरा लिखने का हौसला भी। सादर आभार। आगे की कहानी के लिए बने रहिए।